देहरादून में एक जगह है नवादा, वहाँ पर एक कंपनी है YPV, यंग पेशेंट वैल्यू मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो जिसने मेरे को बुलाया था, तो मैंने उनसे बात करी थी। तो मैंने रिज्यूम जमा करा था अपना पहले, मैंने अपने दोस्त का भी करवाया था, 2 जने थे। तो उसने कहा कि आपके दोस्त का तो नहीं हुआ, 1 जने का हो गया, उसमें तो मेरा हो गया था। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं जाकर देख लेता हूँ, अगर कोई हिसाब बनेगा तो अपने दोस्त को भी बुला लूँगा। कि उसने बताया था कि कंपनी के बारे में कि जीन्स वगैरह बनाती है, गारमेंट्स की कंपनी है, बढ़िया है, अच्छी है, 8 घंटे ड्यूटी है और ओवर टाइम आप करना चाहे तो कर लेना जितना। और कंपनी खाना वाना सब कंपनी का है, बस 6 महीने का आपको 3000 रुपये देने पड़ेंगे। मैंने कहा यार सही है बिल्कुल। तो फिर मैं गया, उसका फ़ोन आया कि आपको कल आना है। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं सुबह 8 बजे निकला, तो मैं वहाँ लगभग पहुँच गया, 1-1:30 बजे पहुँच गया था मैं। तो जाने के बाद मैंने उसे फ़ोन करा कहाँ हूँ, मैं पहुँच गया। तो वो तो उसने मेरे को किसी नंबर दिया कि इस पर फ़ोन करके बुला लो, ये आ जाएंगे लेने। मैंने कहा चलो ठीक है। वो आए लेने, रास्ते में बात करी हमने, वो मेरे को रूम पर ले गए। मैंने पूछा उनसे कंपनी नहीं जा रहा हो आपको, कह रहे कि अभी नहीं कल जाना आप कंपनी, अब आराम करो। मैं थोड़ा बहुत लेटा वेटा, खाना खाया हमने फिर हम घूमने चले गए थोड़ा सा वहाँ। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो पहली बार मिलकर ही कि बहुत पुराने दोस्त थे वो, मतलब बहुत अच्छे से जानते हैं पहले से, ऐसा लग रहा था वहाँ पर। मगर फिर चलो ठीक है। फिर रात को आते हैं, फिर वो कंपनी से कोई आता बंदा ऐसा कि जैसे बहुत बंधन कर आया, कहता को फाइल वगैरह लेकर आके फॉर्म भरवाया, आधार कार्ड मांगा, वो मांगा कि ये मैंने आपका रूम के 3000 रुपये हैं, खाने होने के, या आपके 3000 रुपये जमा हो रहे हैं 5 महीने के लिए। तो उसने मेरे उनसे पीछे लिखवाया कि अगर आप ट्रेनिंग के दौरान छोड़कर जाते हो कहीं भी, तो ये 3000 रुपये आपको वापस नहीं मिलेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। अब मुझे थोड़ी पता था कि मेरा तो जॉब करने ही आया था, मैंने कर दिया साइन जल्दी में कि जो भी होगी। अब बंदा ये सोचता, इतना टाइम नहीं था। फिर अगले दिन को गए हम वहाँ पर कंपनी में, तो उन्होंने बताया हम 4 जने थे नए बंदे जो ट्रेनिंग पर रखे गए थे। तो उन्होंने ट्रेनिंग में बताया कि पहले एक सर आए, वो बताता कि ये जॉब नहीं है, बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग करनी पड़ेगी आपको। यहाँ पर कंपनी के गारमेंट्स वगैरह बेचने पड़ेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी। अब उनका वो था। तो बच्चे कह रहे हैं यार एकदम से सोच में पड़ जाता आदमी, जिस काम के लिए आया वो नहीं मिले तो। फिर उन्होंने बहुत देर तक समझाया कि हमें जॉब में ये होता है, बंदा फ्रीडम नहीं मिल पाती उसे, और बिज़नेस में फ्रीडम मिलती है और अनलिमिटेड इनकम होती है। थोड़ा बहुत ब्रेन वॉश कर रहे हैं वो हमारा। तो पहले दिन तो उन्होंने हमें बहुत समझाया, मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा था उस टाइम पर पहले दिन। तो हम रूम पर आ गए। रूम पर आकर वो भी रूममेट जो थे हमारे, वो भी ऐसा करके समझा रहे कि बिज़नेस बहुत अच्छा है, हमें तो 6-7 महीने हो गए अच्छी। वो वहाँ पर समझाते रहे। फिर खाना वाना खाया हमने, थोड़ी देर आराम करा। फिर शाम के टाइम रिवीजन होता था वहाँ पर, तो रिवीजन करने गए हम। सुबह में उन्होंने समझाया, फिर शाम को दोबारा समझा रहे कि ये बंद जो वहाँ पर मार्क्यूज पोस्ट पर थे, एक पोस्ट है वहाँ पर मार्क्यूज, जिसमें वहाँ पर 1 से 3 लाख रुपए कमाने लगता है आदमी। तो वो मार्क्यूज पोस्ट के बारे में बता रहे कि ये कितने गरीब थे, वो थे वो वगैरह। तो फिर अगले दिन गए हम, चलो ठीक है जो भी था। फिर उन्होंने सिस्टम बता रहे कि यहाँ पर 10 सिस्टम सिखाए जाएंगे आपको बिजनेस करने के। मैंने कहा अच्छा। उन्होंने उसमें बताया कि 10 सिस्टम है, इससे आप बिज़नेस कर सकते हो, यही आपको मार्केट पोस्ट पर ले जाएंगे 10 सिस्टम। मैंने कहा अच्छा। फिर अपना कंपनी के डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाने लगे हमें कि कंपनी फ्रॉड नहीं है वगैरह। कुछ गूगल पर डाल के देख लीजिए। और कंपनी का GST RC नंबर सब दिखा रहे कंपनी जैसा। आप खुद बताइए, तो कंपनी फ्रॉड नहीं है, वो उसको अपना आप को प्रूफ करना चाहेगी। खुद ही अपना आप को प्रूफ कर रहे हैं कि हम फ्रॉड नहीं है, अच्छी कंपनी है, अच्छी। और ये भी कह रही थी अगर आप घर पर बताओगे तो आपको और परेशानी पड़ जाएगी, तो इससे अच्छा है आप घर मत बताइए किसी को भी। मैंने कहा अच्छा। फिर चलो ठीक है। फिर मेरा बिल्कुल मन नहीं लगा। मैंने थोड़ा बहुत यूट्यूब पर देखा इसके बारे में, जिन लोगों आए थे उन्होंने अच्छा नहीं लगा। मैंने भी मना कर दिया इनसे कि आप भाई मैं नहीं करना चाहता, जो मेरे पैसे वापस दे दो, मैं चला जाऊँगा। फिर कहते हैं कि पैसे तो आपको वापस मिलेंगे नहीं। मैंने कहा अच्छा क्यों? कि वो मैनेजमेंट की तरफ से वो आपके खाने पीने के। तो मैंने कहा जो मेरे पैसे बनने हैं खाने पीने के वो काट लीजिए आप, मेरा जो पैसे वापस बनते हैं वो मेरे को दे दीजिए, मैं चला जाऊँगा। कह रहे नहीं बिल्कुल नहीं मिलेंगे, वो तो आपको ऐसा वैसा।
मुझे गुस्सा आ गया थोड़ा सा। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैं अपने हिसाब से निकलवा लूँगा पैसे। फिर थोड़ा बहुत वगैरह चलो हम सर से बात करते हैं, ऐसा ऐसा। सर से बात करवाई उन्होंने मेरी, वो कह रहे कि ऐसा चार्ज नहीं मिलता। मैंने कहा कोई बात नहीं, जिसने मुझे बुलाया है मैं तो उससे लेना जानता हूँ ना, मैं तो उसके नाम को वो करूँगा, ये जो भी करूँ। तो वो कहते हैं चलो तुम 50% मिल जाएगा आपको शुरू में। मैंने कहा नहीं, 50 किस हिसाब से दे रहा हूँ मैं, 2 दिन रुकाऊँगा बस, 3000 रुपये में जो मैंने बनते हैं। फिर वो कहते हैं चलो 50% कम मैनेजमेंट देगा और जो बाकी बनते हैं वो हम अपनी तरफ से देंगे, हम अपने पास से। मैंने कहा चलो ठीक है। तो उन्होंने मुझसे एप्लीकेशन लिखवाई है कि आपकी जाने की, आप कंपनी छोड़ के जा रहे हो, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी अगर आपको कुछ हो गया तो। और अगर आप बाहर किसी से कंपनी के बारे में, अपने दोस्त के बारे में बुरा कहते हैं तो कंपनी आपके खिलाफ एक्शन लेगी। मैंने कहा अच्छा एक्शन लोगे आप, किस बात का? तो वो कहते हैं, मैंने कहा उनसे कि एक तो आप लोग झूठ बोल कर बुला रहे हो, ऊपर से कह रहे हो कि कंपनी अच्छी है, घर मत बताओ अपने घर वालों से। अपने घर वालों को नहीं, जिस काम की शुरुआती झूठ सो रही उस आदमी कैसे सक्सेस हो पाएगा? तो वो चुप गए बिल्कुल। फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा और चले गए, ऐसा वैसा। फिर मैं भी आ गया घर को, एप्लीकेशन वगैरह लिख के मैंने कह दिया था उनसे कि पैसे डाल देना मेरे। तो आज लगभग 1 हफ्ते से ऊपर हो गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, पैसे एक भी नहीं डाले उन्होंने। और ये कहते हैं कि पैसे डाल देते हैं, फ्रॉड है बिल्कुल, कंपनी एक नंबर की फ्रॉड जिसे कहते हैं। तो आप कभी भी ऐसी जगह मत जाना। ये एक MLM मार्केटिंग कंपनी है जो डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब डायरेक्ट सेलिंग के पीछे मार्केटिंग कर रही है, चेन बना रही है जोड़ने की बिजनेस के नाम से, और कुछ नहीं है इसमें गाइस, बस।